तो आम जितक कन्स्टिट्यूशनल बॉडी अच्छी तो पार्ट बाय पार्ट न पढ़ी आम डायरेक्टली देखा जे ये टेबुल अनुसार पढ़ा ओके। तो केत नंबर आर्टिकल कौन कौन कंपोजिशन किए अपॉइंटमेंट दियंती। तो प्रिलिम मो मतरे यहाँ आम बेटर वे मन रखिपर एमती ओके। सो जो दरकार हम मुझे कहि आउ कौन कौन पढ़ार अच्छी। सो लेट्स डू इट इन ए सिंगल टेबुल आम करने ट्राए करवा। कन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने कौन ना जो गुड़ाक आमर ऑलरेडी जो कन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अच्छे पर्टिकुलरली पार्लियामेंट रे पास करके गोटे आर्टिकल ताको प्रोवाइड करा जायछि ओके। तो से अनुसार आमर कौन कौन माने कन्स्टिट्यूशनल बॉडी अच्छी आम कहीपर ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ओके, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, सीएजी ओके, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस कमिशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन, तापर हूँ नेशनल कमिशन फॉर एससी, नेशनल कमिशन फॉर एसटी ओके। तापर फिनान्स कमिशन, तापर आमर हूँ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक। एवं रिसेंटली आउ आम कहीपर जे जो स्पेशल जो कौटा आम कन्स्टिट्यूशनल बॉडी रे ऐड करा जायछि एनी आइडिया? आ छड़ा आम कौन कहीपर नेशनल कमिशन फॉर ओबीसी आल्सो ओके। नेशनल कमिशन फॉर ओबीसी आल्सो हूँ आमर गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहीं यहाँ कन्स्टिट्यूशन ऐड करा जायछि ओके। तो ये आमर कन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जदि आमर पड़ो नीति आयोग की प्लानिंग कमिशन दे आर नॉट कन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दे आर एक्स्ट्रा कन्स्टिट्यूशनल, दे आर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज आम कहवा ओके। तो कन्स्टिट्यूशन माने आमर पार्लियामेंट रे पास होती कि कन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास होगी यहाँ आमर कन्स्टिट्यूशन अच्छी गोटे पर्टिकुलर ताकू आर्टिकल आमर प्रोवाइड करा जायछि ओके। तो आम देखा वन बाय वन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ओके। तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया केत नंबर आर्टिकल 324 ओके। तो ताऊपर कौन कौन आमर जो इम्पोर्टाट प्रोविजन अच्छे आम जाचे जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रे आमर केत जन अच्छा ना 3 जन अच्छा एक्चुअली जड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर आउ आउ 2 जन आमर अदर जो इलेक्शन कमिश्नर रहिबे से मानको अपॉइंटमेंट किए देबे ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करंती ओके। जस्ट ए मिनट एनीवन आस्किंग फॉर परमिशन ओके। सर क्लास टाइम रिकॉर्ड कर दूं सर। ओके यस यस क्लास टा मु रिकॉर्ड करूची ओके नो नीड टू वरी। आम कौन कहले मन रख आर्टिकल आम परीक्षा पड़ी आमर जो यूपीएससी सॉरी ओपीएससी प्रिलिम रे पड़ी आर्टिकल 324 हूँ आमर इलेक्शन कमिशन। ए 3 जन रुहति ओके, जड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर आउ जड़े किए आउ 2 जन होती आमर अदर जो इलेक्शन कमिश्नर रहिबे ओके। तो से अपॉइंटमेंट किए दियंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्शन कमिशन। तो केते जन आमर इलेक्शन कमिश्नर रहिबे 3 रहिबे कि 5 रहिबे कि 2 रहिबे तो सेटा किए डिटरमिन करिवे आमर इलेक्शन प्रेसिडेंट आमर डिटरमाइन करंती ओके। तापर आमर जदि देखिबा क्वालिफिकेशन से मानकर किछि मेंशन नाही ओके। तो नॉट प्रेस जो डिस्क्रिप्शन नाही कि जे तांकर क्वालिफिकेशन कौन रहिबा कथा। टेन्योर केते टेन्योर आमर परीक्षा रे पड़ितला टेन्योर होची आमर 6 इयर्स और 65 इयर्स और 6 इयर्स व्हिच एवर इज इयरलियर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। यदि परीक्षा रे एटा भी क्वेश्चन आमर परीक्षा रे ओपीएससी प्रीलिम रे पड़ितला जे ओनली पड़ितला 6 इयर्स 65 इयर्स तापरे पड़ितला 65 और 6 इयर्स व्हिच एवर इज इयरलियर ओके। सो डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। सपोज तुम 64 वर्ष इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेलो तुम कार्यकाल केते वर्ष हो ना अप टू 65 एज 65 एज कंप्लीट हो गले तुम रिटायर्ड हो ना कि 6 वर्ष तुमको दिज्व। तो 65 एज तुम कंप्लीट करदेल से तुम 6 वर्ष भितर रिटायर्ड हो ओके। सर गोटे डाउट अछि हम्म हम्म सर जड़े इलेक्शन कमिशनर केते थर केते टर्म पे ही परिबो सेमति से किछि मेंशन अछि कि? नहीं नहीं रिपीटेड हो पार ओके। एमती मेंशन नहीं जे तुम इलेक्शन कमिशन आउ हो पारन हेमती किसी जो मेंशन नहीं तुम सेकेंड टाइम भी हो पार ओके। थैंक यू सर। तो तापर हूँ सीएसी
आज ଲାଇକ୍ ଆମର ରିମୁଭାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ନା ଲାଇକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେମିତି ବାହାରନ୍ତି ତ ସେମିତି ବାହାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଜଜ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପାସ୍ କରି ଯେଉଁ ଆମର ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଇଚ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମେଜରିଟି ପାସ୍ ହେବ। ଓକେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗୋଟେ କମିଟି ବସେ, ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଗିଛି। ସପୋଜ୍ ଆମେ କହିବା ଯେ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ସପୋଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମଝିରେ ବାହାରିଥିଲା ଆମର ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ନାଁରେ। ସରି ତ ଆମର ବାହାରିଥିଲା ମଝିରେ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ନାଁରେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆମର କେତେଜଣ ଯେଉଁ ଜଜ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ କେସ୍ ବାହାରୁଛି କି କ'ଣ, ୱେଦର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅର୍ ରଙ୍ଗ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ବସିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ତ ସେଇ କମିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ଆଲିଗେସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଜଜ୍ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ସିଏ ନାଇଁ ରିଅଲି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭାଉଲେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଟା ଆମର ସେଇ ହାଉସ୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବ। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ହେବ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମେଜରିଟି 2/3 ମେମ୍ବରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭୋଟିଂ ହେଲା ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇଟାକୁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଲାଇକ୍ ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଆଜି ଯାଏ କେହି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଥରେ ତୁମେ ଯଦି ବହୁତ ଟିଡିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଥରେ ଜଜ୍ ହେଉଛ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍। ଓକେ, ତ ରିମୁଭାଲ୍ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ନା ଲାଇକ୍ ଏ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇଏ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ରିମୁଭାଲ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ତୁମର ଜାଣିଛ ଯେ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରୁଭ୍ଡ ମିସବିହେଭିୟର କିମ୍ବା ଇନକାପାସିଟି। ଏ ଦୁଇଟା ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଓକେ, ତ ସିମିଲାରଲି ଆମର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବି ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୁଭ୍ଡ ମିସବିହେଭିୟର କିମ୍ବା ଇନକାପାସିଟି। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ୟେସ୍ ସାର୍, ଯୋଉ ଟେନର ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉ ଅଛି ସାର୍, ଯୋଉ ଡିଟରମାଇନ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ସାର୍ କ'ଣ 6 ଇୟର ପୂର୍ବରୁ ବି ସିଏ ଟେନର ସରିଯିବ କି ସାର୍? ନାଇଁ, ଡିଟରମିନ୍ ବାଇ ମାନେ ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମର ଏଇଟା କୁହାହେବ 5 ବର୍ଷ, ନା ଏଟାକୁ 6 ବର୍ଷ କରିବାନି 5 ବର୍ଷ କରିବା, ତ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ତ ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟେନ୍ୟୁରଟା କେତେ ବର୍ଷ ରହିବ, 5 ବର୍ଷ ରହିବ କି 6 ବର୍ଷ ରହିବ କି 3 ବର୍ଷ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କେମିତି ହେଇଛି, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବେ କି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଯାଇଛି କି 6 ବର୍ଷ ରହିବ। ଓକେ, ତ ଯଦି ତାଙ୍କର ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ରହିବ, 5 ବର୍ଷ ହେବ। ଓକେ, ତ ପୋଷ୍ଟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ନା, ତୁମେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବି ତୁମ ଜବ୍ରେ ରହିପାରିବ, ଅଲଗା ଜବ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ସେ ଯୋଉ ଇନକାପାସିଟି ଅଛି ସେଟା ଫିଜିକାଲି ନା ମେଣ୍ଟାଲି ସାର୍? ଇନକାପାସିଟି ହେଉଛି ବୋଥ୍ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି। ଇନକାପାସିଟି ମାନେ ଦେଖ, ଫିଜିକାଲି ଯଦି ତୁମେ ପୁରା ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ହେଇଗଲ, କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି, ତୁମେ ଅଫିସର କାମ କରିପାରୁନ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ବି ତୁମେ, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଇନକାପାସିଟି ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ପାଗଳ ହେଇଗଲ, ଦେବାଳିଆ ହେଇଗଲା, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଇନସଲଭେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଛ ଆଉ ପେ କରିପାରୁନ ଓ ଇନସଲଭେଣ୍ଟ ହେଇଗଲ, ଓକେ, ତୁମେ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଦୁଇଟା ଯାକ ତୁମେ ଫିଟ୍ ରହିବା କଥା। ଫିଜିକାଲି ଯଦି ଜଣେ ପୁରା 20 ମାନେ ପୁରା 6 ମାସ ହେଲା ଯଦି ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ତ ସିଏ ଅଫିସର କାମ ହିଁ କରିପାରିବେନି, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇନକାପାସିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ବୋଥ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିସବିହେଭିୟର ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କି ଯଦି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହାରାସମେଣ୍ଟ କି କୌଣସି କେସ୍ରେ ଯଦି ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତ ସାର୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଇଟା ତ ଲାଗୁ ହବନି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କେସ୍ରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଟର୍ମ ଭିତରେ ନାଇଁ କେସ୍ ତ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ହେବନି, ହବନି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଉଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଯଦି ଭାଉଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଆ ନୁହେଁ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ମିସବିହେଭିୟର କିମ୍ବା ଇନକାପାସିଟି, ସେଇଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଯଦି ଭାଉଲେସନ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୋସନ୍ ପାସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ସାର୍ ତାଙ୍କର ମିସବିହେଭିୟର। ଅଫିସ ଟର୍ମ ସେମିତି କିଛି କ୍ରାଇମ କଲେ ବା କିଛି ୟେସ୍ ମାନେ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆମର ଯଦି କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅରରୁ ତାଙ୍କୁ
प्रोटेक्शन मिली जदि भी से कौन क्रिमिनाल केस रे इन्वॉल्व अच्छा ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन द ऑफिस से एगेंस्ट कौन एक्शन नहीं हेनी ओके गवर्नर हूँ कि प्रेसिडेंट हूँ क्रिमिनाल एक्शन से एगेंस्ट किसी निया जाई परिबनी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस ओके ସେଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରେ ଯେ we cannot take any action against the governor and president during his office ନା if he performs मोर एक्चुअली एक्जाक्टली नंबर मने नहीं ओके तो देखिया पड़ो ओके सबुड़ा मु भी मन रखिनी जे केतना नंबर आर्टिकल ओके सर हाँ कौन सर जो उमेश सिन्हा डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होइछन्ती काहा को रिप्लेस करछन्ती एबे उमेश सिन्हा जो रिसेंटली जो Actually- काहा को रिप्लेस कर कहा को रिप्लेस करिसन के जानि जदी कुह जो दुई जन जो डेप्यूटी थिले अशोक लावसा और सुनील चंद्रा हाँ हाँ दी जन को भीतर काहा रिप्लेस करछन्ती यांक भितर जने थिले हमर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए थिले हमर सुनील अरोरा सुनील अरोरा हाँ ଆଉ ଅଶୋକ ଲାଭାସା ଏବେ ମେ ବି ନାହାନ୍ତି ସିଏ କୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି एशियन डेवलपमेंट बैंक ହଁ अशोक लावासा एशियन डेवलपमेंट बैंक रे अछंती ହଁ ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ରିପ୍ଲେସ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଲାଭାସା ହଁ 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 ତ ସିଏ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦିବେ ଓକେ ତ ଅଶୋକ ଲାଭାସାଙ୍କୁ ओके कारण मु माने शुणी कोटे गोटे जे अशोक लाभासा को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में yes sir अशोक लाभासा से रिप्लेस करछन्ती अशोक लाभासा वर्ल्ड फुटबॉल इंटरनेशनल लेवल यस 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 ओके तो एटा करंट अफेयर्स रे हमरा आसीबो ओके हाँ एतिक हूँ तुम फैक्ट मन रख तो इलेक्शन कमिशन उपर जब मुझे कहबी कौन ना आर्टिकल 324 तीन जन था अपॉइंटमेंट किए करती प्रेसिडेंट करती क्वालिफिकेशन से मेंशन नहीं एज हूँ 6 इयर्स कि 65 एज तापर आम कहले जे रिमूव लाइक ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रूव्ड मिसबिहेवियर कि इनकैपेसिटी आउ तापर पोस्ट रिटायरमेंट कौन रेस्ट्रिक्शन नहीं जॉब करें बर्तमान काम कौन sir remove like a judge of supreme court means a special majority with absolutely majority हाँ माने जो स्पेशल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस जो स्पेशल मेजॉरिटी माने कौन ना 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ओके तो सेटा हमरा होची कंडीशन आ वर्तमान इलेक्शन कमिशन काम कौन मेन कथा होची जे सीए कौन करिवे ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करिवे कहार इलेक्शन करंती से माने जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ना हमरा प्रेसिडेंट कर इलेक्शन हो भाइस प्रेसिडेंट कर इलेक्शन हो आमर जो पार्लियामेंट माने लोकसभा राज्यसभा जो मेंबर रहिले से इलेक्शन हो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आउ जो काउंसिल रहिला से असेंबली जो से इलेक्शन हो यूनियन टेरिटोरी जो रहिला तो यही समस्त इलेक्शन किए करती आमर ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करती ओके आउ जो रेस्ट ऑफ द आमर लोकल पंचायत आम कही जे ताकू इलेक्शन कमिशन ऑफ द स्टेट करे ओके तेणु इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डज नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ओके तापर तुम जानिछ जे कौन कौन आंकर मेन काम होछि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे आउ कोड ऑफ कंडक्ट जबे हमर इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो कोड ऑफ कंडक्ट माने इश्यू करेंगे तापर हमर धर कोठी पार्टी सिंबल को लेकिन डिस्प्यूट होछि जेमति कि हमर उत्तर प्रदेश हेइथिला हमर जो एसपी जो चिन्ह जो साइकिल चिन्ह कहार डिस्प्यूट होता कि मुलायम सिंह यादव कहले पार्टी इज माने बिलोंग्स टू हिम आउ आमर अखिलेश यादव कहले जे पार्टी इज बिलोंग्स टू हिम तो सही केस रे जदि इलेक्शन सिंबल को लेकिन जदि किसी डिस्प्यूट होची तो सही केस रे तो से डिसीजन किए नियंती ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो जदि कोठी हमर री इलेक्शन हबो बूथ कैप्चरिंग होची तो सही केस रे भी हमर इलेक्शन हबो कोठी जो कि डिसीजन नबो ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इवन इफ इमरजेंसी सिचुएशन जदि कोठी लागू हेची केबे इलेक्शन जो करा जबो तो डिसीजन किए नेबो ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ हमर स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओके तो ये सब जिनस गुड़ा हूँ इलेक्शन कमिशनर मेन काम ओके तो फास्ट काम सर सिंबल भी सर जोने जहा इच्छा नहीं परिबो सर सिंबल टा भी ना सर प्रिस्क्राइब ऑलरेडी थिबो सर नहीं हाँ नहीं सुनो सिंबल जोड़ाक तुम जदि रजिस्टर्ड पार्टी गोटे होइछ तुमको जदि नेशनल किंबा जो स्टेट पार्टी हिसाब से रिकग्नाइज कराई तुम सिंबल फिक्स रहिबो ओके आउ जदि तुम कौन सी रिकग्नाइज पार्टी नुहे
ताहले तुमको दिया जीव चॉइस देख यही 10टा सिंबल जो अवेलेबल अच्छी यू कैन टेक एनी सिंबल ओके किंतु तुम कह बीजेपी सिंबल आमर जो पद्म फूल आमर रोज जो गोलाप फूल होमती हेनी कहीं गोटे रेजिस्टर्ड पार्टी आउ गोटे नेशनल पार्टी ओके नेशनल पार्टी कौड़ा ना आम कह तापे भी क्राइटेरिया अच्छी नेशनल पार्टी पार्टी सिस्टम रे आम पढ़ा जे तो मिनिमम तुम हूँ कौन ना मिनिमम तुम 3टा स्टेट रे ओके जो तुमर मेंबरशिप आमर थी ओके प्लस नेशनल जी आमर रही भोट आमर केते परसेंटेज थी तो नेशनल पार्टी हम जमीक आम कहले जे बीजेपी है तापर कांग्रेस है तो नेशनल पार्टी रे आसूची एनसीपी है नेशनल पार्टी रे आसूची ओके तो जो डाकिले सीपीआई है नेशनल पार्टी रे आसूची तो एमानकर सिंबल फिक्स होची इवन इफ हमर स्टेट रे जो पार्टी गुडा रहला सेमानकर सिंबल फिक्स जेमति कि कहबा बीजेडी तो शंख चिन्ह सेमानकर फिक्स ओके तो अन्य जोड़ाक आम कह माने एबे गोटे पार्टी करिचे सपोज कहबा उत्कल प्रगति उत्कल जो आमर जो खारवेल स्वाईंकर गोटे पार्टी थिला आमर ओके तो से माठी आछि भारत हैं उत्कल भारत उत्कल भारत हाँ तो सही केस रे तुमको तुम यदि लड़िया चाहते तुमको पार्टी जो सिंबल अवेलेबल थी तुम ता भीतर जो चूज करवा जमी माटिया चिन्ह थिला ओके तो से गुड़ाक आमर परमानेंट फिक्स नुहे तो एथर माटिया चिन्ह मैंने आरथर तुमको माछ चिन्ह भी दे पारती ओके तो एमती किसी रेस्ट्रिक्शन ना ओके तो यही हूँ आमर माने प्रिलिम जी फैक्ट आरी भितर ही ये टेबुलटा ही मन रखिले कन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितक आमर होपर हूँ आम पढ़ा अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ओके अटॉर्नी जनरल होउछन्ती हमरो सेंटर पई एडवोकेट जनरल होउछन्ती हमरो स्टेट पई तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द सेंटर जदी कहबा सी होउछन्ती हमरो अटॉर्नी जनरल और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट जदी कहबा हमर की होउछन्ती ना एडवोकेट जनरल ओके तो केते नंबर आर्टिकल होउछि अटॉर्नी जनरल ना 76 होउछि अटॉर्नी जनरल आउ एडवोकेट जनरल होउछि हमरो आर्टिकल नंबर 165 तो एटा हमरो सिंगल मेंबर ओके अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट और द कंट्री ओके ताको अपॉइंटमेंट किए दियंती अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट दियंती हमर प्रेसिडेंट एडवोकेट जनरल को अपॉइंटमेंट दियंती हमर किए ना गवर्नर ऑफ द स्टेट ओके सो ये कौन करेंगे ना क्वालिफाई कौन करेंगे ओके जे अटॉर्नी जनरल होते से क्वालिफाई टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट जज हाँपाई जहाँ जहाँ क्वालिफिकेशन तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्वालिफिकेशन से रहा दरकार आउ एडवोकेट जनरल क्वालिफिकेशन कौन हवा दरकार ना हाई कोर्ट रो जज हाँपाई जहाँ जहाँ दरकार क्वालिफिकेशन तो सी आमर सेटा क्वालिफाई होता दरकार बर्तमान क्वेश्चन उठुचे जे गोटे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाँपाई कौन कौन क्वालिफिकेशन दवा दरकार ना फास्ट हूँ सी तो फास्ट इंडियन होते दुई रे सेकेंड हूँ जे सी 5 इयर्स आज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट हिसाब से काम करेंगे कौन सी जो हाई कोर्ट अच्छी केवल गोटे हाई कोर्ट नुह तो मिसई देले सपोज जो ओडिशा हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रे जज थे तो एमती कंसोलिडेटेड जदि जो ईयर को नबा तो टोटाल ईयर से 5 इयर्स आज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट हिसाब से काम करेंगे किंबा 10 इयर्स आज ए एडवोकेट इन द हाई कोर्ट हिसाब से काम करेंगे ओके आउ आमर प्रेसिडेंट को नजर से जड़े एमिनेंट जूरिस्ट थे तो आमर यहाँ हूँ कंडीशन जो गोटे सुप्रीम कोर्ट रो जज हाँपाई तो फास्ट सी होते आमर इंडियन होते सेकेंड से 5 इयर्स आज ए जज इन द हाई कोर्ट और 10 इयर्स आज ए एडवोकेट इन द हाई कोर्ट हिसाब से काम करेंगे और एमिनेंट जूरिस्ट होते से भाई आम कहवा जदि हाई कोर्ट रो तुम जज हाँपाई कौन कौन क्राइटेरिया कौन हम क्राइटेरिया एनीवन नो तो फास्ट आमर इंडियन होते सेकेंड आज ए जो 10 इयर्स जुडिशियल कैपेसिटी हिसाब रे माने कौन सी जुडिशियल ऑफिस से होल्ड करथिबे 10 इयर्स आउ गोटे कंडीशन होची कौन ना तुम एडवोकेट हिसाब रे काम करथिबे केते वर्ष एडवोकेट हिसाब रे काम करथिबे 10 इयर्स ओके तो सेम होची कंडीशन आमर होची कौन ना हाई कोर्ट रो जज पाई तेणु जदि तुम एडवोकेट जनरल हवा चाहो ओके एडवोकेट जनरल हवा ऑफ द स्टेट चाहो ताल तुम क्वालिफिकेशन शुड बी
क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट हवा दरकार सुप्रीम कोर्ट रो जदि एडवोकेट अटॉर्नी जनरल हवा को चाहछ यू शुड बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हवा दरकार ओके सो बोथ आर एक्चुअली they don't have any fixed tenure so they are hold the office during the pleasure of the president or governor so attorney general का केस रे तमरा pleasure of the president माने president तुमको अपॉइंटमेंट दियंती जेबे चाहिबे तुमको रिमूव करि परिबे तब president जदि चाहिबे आज अपॉइंटमेंट देइछंती काली तुमको रिमूव करिया को त करि परिबे ओके सेकंड कथा हला जे से भले एडवोकेट जनरल का केस रे तो गवर्नर और प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट रे से रुहंती तो आज अपॉइंटमेंट देइछंती काली से चाहिए बाहर कर परिबे ओके आउ तांकर होची कोन जो नो प्रोसीजर प्रेसिडेंट फॉर अटॉर्नी जनरल एंड गवर्नर फॉर एडवोकेट जनरल मेक द डिसीजन ओके आउ सेमानकर ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट और लीगल प्रैक्टिस इवन इफ से आमर रहिला बेले जो अटॉर्नी जनरल किंबा एडवोकेट जनरल तो सेमाने तांको जो लीगल प्रैक्टिस करि परिबे एमिति नै कि करि परिबेनी किंतु केते गुडे केस लड़ी परिबेनी विदाउट द परमिशन ऑफ माने गवर्नमेंट रो परमिशन रे लड़ी परिबेनी ओके तो आउ गोटे कथा होची जे हमर जो माने अटॉर्नी जनरल किंबा एडवोकेट जनरल रहिले ओके तो हमें कहिले इंपोर्टेंट गोटे क्वेश्चन होची जे अटॉर्नी जनरल जे रहिबे तो ही इज माने तांको किछि हमर प्रोविजन प्रिविलेज दिया जाय छी जेमिति कि जी अटॉर्नी जनरल रहिबे ही कैन स्पीक इन द माने पार्लियामेंट लोकसभा हो राज्यसभा रे हो सी कौन करि परिबे ना डिबेट रे पार्टिसिपेशन करि परिबे ठिया है कि हमर कोन डिबेट रे कहि भी परिबे स्पीक इन द पार्लियामेंट कौन सी जो कमिटी रो मेंबर जो कमिटी अच्छी जमीती कि आम कहले जे आमर प्रिविलेज कमिटी अच्छी पब्लिक अकाउंट कमिटी है कि जेकोसी कमिटी आम फॉर्मेशन हो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी रहा तो ये सब कमिटी गुड़ाक भी आज ए मेंबर हिसाब से सी रहीपर पार्टिसिपेट करेंगे किंतु एक्सेप्ट से भोट दे पारे ओके कौन सी हाउस रे आमर भोटिंग कैपेसिटी से मानकर नाही अदरवाइज आम कह अन्य सबू जो फैसिलिटीज सो आज ए पार्लियामेंट मेंबर हिसाब से जो फैसिलिटी अन्य मानक अच्छी भी सही फैसिलिटीज अच्छी आ मेन कम है कौन ना मेन कम है तांकर जे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे सो जिते आमर एनी लीगल डिस्प्यूट है किंबा आम कहवा कौन से आमर गवर्नमेंट तरफ जदि रिप्रेजेंट करार अच्छी तो किए आम रिप्रेजेंट करती ना ये अटॉर्नी जनरल कि एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल माने तुम भाव सेंटर रे एडवोकेट जनरल होची आमर स्टेट रे ओके तो जमीती कि आमर वर्तमान किए अटॉर्नी जनरल किए अच्छे वर्तमान ओके नहीं सी होचन सीएजी ओके तो आमर के वेणुगोपाल होचन आमर अटॉर्नी जनरल ओके एनीवन नो कि स्टेट रे आमर किए वर्तमान एडवोकेट जनरल अच्छंती ओडिसा रे वर्तमान किए आमर एडवोकेट जनरल अच्छंती गूगल करके कह कहीं ना यहाँ गोटे इंपोर्टेंट बेले बेले पड़ जापे क्वेश्चन कि वर्तमान एडवोकेट जनरल ऑफ ओडिशा मुझे जाननी किंतु डिस्कशन करुचे जेहेतु मन रखा पड़ो किए अच्छा एडवोकेट जनरल जस्ट गूगल करके कह एडवोकेट जनरल ऑफ ओडिशा मार किए अशोक परिजा वेरी गुड ओके तो मन रखा अशोक परिजा होचंदी हमर एडवोकेट जनरल ऑफ ओडिशा ओके तो एतिकी फैक्ट तमे मन रखिबा कोन ना हमर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ओके आर्टिकल मन रखिलो 76 165 सिंगल मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को गवर्नर क्वालिफाइड टू ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड क्वालिफाइड टू ए जज ऑफ हाई कोर्ट इन केस ऑफ हमर किए ना एडवोकेट जनरल प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट प्लीजर ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर तापर नो प्रोसीजर प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंट फॉर अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल टू मेक द डिसीजन ओके रिमूवल प्रोसेस सेमती नहीं माने जिते चाहिए से बाहर करें ओके पोस्ट रिटायरमेंट जॉब येस करें किंतु तांकर इवन इफ लीगल प्रैक्टिस से करें नेक्स्ट आम कौन करवा ना डिस्कसन करवा सीएजी ओके सीएजी आम जो कहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो आम रहिले सीएजी ओके ही इज कॉल्ड एज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहीं आम कहवा ना जो एक्सपेंडिचर गुड़ाक आमर होती
आमे तो कहले जे जो एग्जीक्यूटिव माने दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द हमर लेजिस्लेचर लाइक हमर सीएजी काहे कि ना से माने स्क्रूटिनाइज करंती कि प्रॉपर्ली जो फंड्स गुड़ा यूज हेच ना नहीं पब्लिक मनी प्रॉपर्ली यूज हेच ना नहीं तो ताकू जो किए एक्चुअली ऑडिट करंती आउ जो माने सेगुड़ा को ट्रैक करंती ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ओके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करंती ओके तो सेति पय ताको गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहे जेहेतु हमर पैसाटा जहाँ खर्च हो गोटे प्रॉपर वे आउ ठीक जो राइट जगह लगी ना नहीं तो सेटा को हमर किए जो ट्रैक करंती हमर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करंती तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पोजीशन तमे जानिछ जे सीएजी माने कहवा गले गोटे गवर्नमेंट को चेंज कर देवार कैपेसिटी अच्छी आउ हेच भी तमे देखिबो जदी भी हमर कांग्रेस गवर्नमेंट सेकेंड टर्म रे जो आउट ऑफ पावर हला केवल मु कहबी जे वन ऑफ द कॉज होची सीएजी कारण सी ही एक्सपोज करथिले हमर जो 2G स्कैम हमर हेतला जो स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जो टेलीकॉम रे हेतला आ कोल रे जो स्कैम हेतला कोलगेट स्कैम बोली हमें कहूजे तो जो स्कैम गुड़ा हमर हेतला तो सेगुड़ा को पब्लिसाइज किए करथिले ना हमर एक सीएजी तांका रिपोर्ट रे पब्लिसाइज करथिले जोटा कि हमर लोक माने आवर हला पारे सो ड्यू टू लॉट ऑफ करप्शन हमें डिसाइड कले कि कांग्रेस को आउट ऑफ पावर करके हमर जो बीजेपी पावर रे आसला 2000 हमर कहबा कहले 2014 इलेक्शन रे ओके तेणु भेरी पावरफुल ऑफिस में कहबी सीएजी आ वर्तमान हमर सीएजी अछंती जेहेतु ओडिसा जने अछंती गिरीश चंद्र मुर्मू ओके इंपोर्टेंट वर्ष इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो कि हमर किए वर्तमान अछंती सीएजी ओके तेणु गिरीश चंद्र मुर्मू यस राजीव महर्षि हां कोंदो राजीव महर्षि सीएजी एबे गिरीश चंद्र मुर्मू अछंती ना ना I don't know, sir. एबे रिसेंटली अपॉइंटमेंट Hello? यस यस सर गोटे क्वेश्चन हां हां सर इन केस ऑफ इंडिया हमर मैनिपुलेशन हे सारला परे सीएजी सेटा को वेरीफाई करछि किंतु वेस्टर्न कंट्री गुडा रे बिफोर मैनिपुलेशन सीएजी ताको आगे वेरीफाई करछि देन वर्क विल बी स्टार्टेड माने सेटा केमिति इंडिया नहीं सेटा हो गोटे वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ सीएजी हमें कहबा जे सीएजी भी बाहर कर परबन सीएजी हमें कोन होची ना पोस्टमार्टम माने कहूची गोटे बॉडी रा जेमति कि हम कहबो गोटे लोकर माने मरी गला पर हम पोस्टमार्टम करके कहूचे जे कोन हेइथला Exactly, sir. सीएजी सेम जिंस करूची पोस्टमार्टम करूची एंड ही डोंट हैव द पावर टू टेक एनी एक्शन आल्सो सी कोन करिवो ना केवल रिकमेंडेशन देबो जे देखै परिबो जे रिपोर्ट रे या भूल हेची किंतु भूल होबा पूर्वरु किछि से स्टेप्स नै पारुनी कि ताकू प्रिवेंशन की प्रोटेक्शन करिया पय किछि स्टेप्स हमर नै पारुनी तेनु एटा वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ हमर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जदी त सी आगरु कहि परंदा कि हमर एटा भूल होबा को जाउची प्रोटेक्शन करि परंदा कि ता पाखे किछि पावर थांदा कि नै या भूल हेची ता पे पनिशमेंट एमान को किछि दबा पय किछि पावर थांदा ताहाले गोटे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हिसाब रे होंदा किंतु हमर एटा गोटे पोस्टमार्टम गोटे बॉडीटा जेमति डेथ हला पर पोस्टमार्टम करा जाय ऑलरेडी स्पेंड हेई सारलानी ऑलरेडी भूल हेई सारलानी ये कोन करूछि ना सेटा को केवल हाईलाइट करूछि कि एटा भूल हेइछि बोली आउ सेटा पुनी किछि एक्शन तार नाही तार पावर नाही कि एटा भूल हेइछि से माने को अगेंस्ट किछि एक्शन हो सी केवल हाईलाइट करके दउछि जे रेकमेंडेड करूछि जे ई भूल हेइछि ओके तो यही सब हमर लैकुना भी अच्छी सीएजी रे ओके तो जेतले हमें पढ़िबा जो सीएजी रो जेतले हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबा सेडा को क्रिटिसाइजिंग गुडा को भी लिखिबा ओके किंतु जेहेतु मु ए टेबल केवल प्रीलिम टाइम मन रखा कंटेंट फैक्ट मन रखा ओके तो हमें कितना हां यस तो केते नंबर आर्टिकल हमर होची सीएजी ना 148 आर्टिकल नंबर 148 होची सीएजी सिंगल मेंबर बॉडी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांको अपॉइंटमेंट दियंती बाय वारंटी अंडर हिज हैंड एंड सील ओके तापरे क्वालिफिकेशन किसी मेंशन नहीं ए तांक केते कार्यकाल केते वर्ष 65 और 6 इयर्स तो जोटा कि हमरो एलियर तो डिसाइड किए करिवे ना पार्लियामेंट डिसाइड करिवो ओके तो पार्लियामेंट डिसाइड करिवो जे तांकर किंतु वर्तमान तांकर केते ईयर अछि ना 665 एज और 6 इयर्स देख टेन्योर देखिबो तीन जणाकर मन रखिबो गोटे थर पडितला हमर ओपीएससी रे लास्ट ईयर पडितला इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर कार्यकाल केते वर्ष 65 और 6 जो 6 वर्ष व्हिच एवर इज एलियर सीएजी कर भी सेम
65 वर्ष और 6 इयर्स हुई एवर इज एलियर यूपीएससी भी आम परीक्षा ऑलरेडी ओपीएससी रे पड़ी 6 इयर्स और 65 इयर्स हुई माने बोथ मेंबर और चेयरमैन मानकर हुई एवर इज एलियर तो आगु को आम पढ़ा ओके तो जो स्टेट पीसीएस हम आमर धर ओपीएससी रे हेले ओपीएससी रे जो मैंने मेंबर रहिबे तो तांकर कार्यकाल केते वर्ष रहिबो ना 62 इयर्स और 6 इयर्स हुई एवर इज एलियर आउ किए करते डिसाइड कर ये करेंगे तो गवर्नर करेंगे ओके तो युवाक आम देखा पर देखा ओके तो तापर आमर कौन हो रिमूवाल प्रोसेस कौन ना जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सीएम प्रूव्ड मिसबिहेवियर किंबा इनकैपेसिटी रे स्पेशल मेजोरिटी पास हुआ ओके इच हाउस रे स्पेशल मेजोरिटी पास होला पर प्रेसिडेंट तांको रिमूवाल करती ओके आउ नॉट एलिजिबल फॉर एनी जॉब अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट गोटे थर तुम सीएजी होगला पर तुम रिटायर्ड होला पर आउ तुमको कौन स्टेट गवर्नमेंट हो कि आमर जो सेंट्रल गवर्नमेंट रे कौन जॉब मिलबनी ओके तापर हूँ आमर कौन ना सीएजी रे तुम एति कथा मन रख ता बाद मु तुमको आउ किछि पॉइंट्स कहबी एडा हूँ फैक्ट सीएजी ऊपर ओके 148 गिरीश चंद्र मुर्मू बर्तमान अच्छा सिंगल मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दियंती नो क्वालिफिकेशन 65 इयर्स और 6 इयर हुई एवर इज एलियर रिमूव लाइक ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तापर आमर हूँ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं तांकर मेन काम हूँ कौन ना सी एग्जामिन करेंगे जो एक्सपेंडिचर गुड़ा होमर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु हो पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया रु हो तो सी जो अकाउंट्स गुड़ा को एग्जामिन करेंगे और रिपोर्टेड करेंगे इफ इज देयर एनी वायोलेशन होता रिपोर्टेड करेंगे तो से जो रिपोर्टा से क्या देवे ना प्रेसिडेंट को देवे तो इवन इफ जेतक आमर इलेक्शन कमिशन हो कि सीएजी हो कि यूपीएससी हो तो ये सब गुड़ाक मन रख जो सेंटर जितक कन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहा तो आनुअल रिपोर्टा सी क्या दियंती ना प्रेसिडेंट को यहाँ भी गोटे क्वेश्चन पड़ा तो मन रख ये सब आनुअल जो रिपोर्टा आम प्रेसिडेंट को दियंती प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट रे टेबल करेंगे पार्लियामेंट कौन कर ना सेटा आमर जो पब्लिक अकाउंट कमिटी अच्छी पीएससी बोली जोटा को आम कहे तो से पब्लिक अकाउंट कमिटी को सी जो दब कि माने ताकू कौन करने रिव्यू करने तो पब्लिक अकाउंट कमिटी जो रिव्यू कर से देखो जे सीएजी कौन कौन रिपोर्ट रे कौन कौन फाइंडिंग्स अच्छी आउ से फाइंडिंग्स गुड़ा को सी कौन कर पार्लियामेंट रे हाईलाइट कर ना आमर 2G रे स्पेक्ट्रम को ठीक रे आलोकेशन है आमर 1,76 करोड़ रुपीज घोटाला है कि कोलगेट जो कोल स्कैम है तो से को हाईलाइट कर तो रिपोर्टा मन रख दियंती क्या ना प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट से आमर हाईलाइट करती जो पार्लियामेंट रे रखिए टेबल करेंगे आउ पार्लियामेंट दब पब्लिक अकाउंट कमिटी को सी तार फाइंडिंग्स गुड़ाक बाहर करती ओके तो सीएजी उपर एतिक आमर प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू रु एतिक तुम मन रख सीएजी मान जेहेतु ओपीएससी रे बहुत फैक्ट क्वेश्चन पड़ुची आर्टिकल पड़ो कि किए अपॉइंटमेंट दियंती केते वर्ष तो एतिक ही सफिशिएंट ओके नेक्स्ट टाइम पढ़िबा कौन ना यूपीएससी ओके तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा कि आम कहे ये जमी गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स तो ये हूँ आमर वाचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम तो वाचडॉग आमर मेरिट सिस्टम ये हूँ कौन ये हूँ गोटे सेंट्रल रिक्रुटमेंट एजेंसी ओके ये केवल रिक्रुटमेंट करुच्ची इवन इफ ओपीएससी कहवा कि यूपीएससी कहवा सी आमको जॉब दौना ओके से अपॉइंटमेंट आमको दौना सी केवल कौन ना सिलेक्शन करुँच रिक्रुटमेंट करी कहते दीज आर द सुइटेबल कैंडिडेट ओके तुम जो फाइनाल रैंक लिस्ट ना बाहर जे तुम से तुम अपॉइंटमेंट नुहे तुमको सिलेक्शन करागला जे दीज आर द सुइटेबल कैंडिडेट आउ गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन से मैंने देवे जे ये मैंने होउछन्ती सुइटेबल कैंडिडेट यू कैन टेक देम किंतु फाइनल जो आमर अपॉइंटमेंट दियंती कि अपॉइंटमेंट दियंती ना आमर गोटे जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आउट ट्रेनिंग जो अच्छी सेंटर रे आमर से माने तुमको फाइनल अपॉइंटमेंट देवे किंबा गोटे सिविल सर्वेंट हिसाब से तुमको अपॉइंटमेंट लेटर दियंती किंतु यूपीएससी किंबा ओपीएससी दे आर नॉट गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर दे आर ओनली टेलिंग द गवर्नमेंट that these are the suitable candidate for the particular post okay so they are the recruiting agency not the appointment agency okay मन रखिबो यूपीएससी केत नंबर आर्टिकल हमर अछि ना 315 रु 323 एटा भी हमर क्वेश्चन पढितला मन रखिबो ओके पार्ट 14 रे अछि जस्ट अ मिनिट someone asking for okay 300 आम कह 315 रु 323 हूँ यूपीएससी
आउ एटा हम पार्ट 14 रे अछि ओके तो जो मैंने चेयरमैन आउ अदर मेंबर जो मैंने रहिबे दे आर एक्चुअली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ओके एटा भी क्वेश्चन पड़िथिले कि मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ ओपी जो यूपीएससी हो तो से माने को की अपॉइंटमेंट दियंती ना प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दियंती सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमरा अपॉइंटमेंट दियंती तापरे क्वालिफिकेशन सेमती किछि अछि तो एति गोटे क्वालिफिकेशन कहबो जे हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव एक्सपीरियंस अंडर द गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 10 इयर्स तो 10 इयर्स तमे स्टेट गवर्नमेंट हो कि हमर सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे 10 इयर्स काम करूथबो तो पब्लिक सर्वेंट हिसाब रे तमे कहबो जे 10 इयर्स तमरो एक्सपीरियंस दिबा दरकार ओके एज केते ना 65 रु 6 वर्ष किमा 65 व्हिच एवर इज अर्लियर तो बोथ हमर मेंबर और चेयरमैन सो दे आर अपॉइंटेड फॉर 65 वर्ष किमा 6 वर्ष से माने अपॉइंटमेंट हुअंती अपॉइंटमेंट किए दियंती ना प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दियंती रिमूवल केमिति हुअंती तांको केस रे दीटा होची तांको प्रेसिडेंट रिमूव करंती ऑन द ग्राउंड ऑफ रिमूवल कोन ना आर्जर्स और इंसॉल्वेंट माने कोन ना जदी तमे नीरव मोदी भलिया पैसा नैछ पैसा पे कलनी आउ भागी गलो ओके इंसॉल्वेंट हे जिवो माने कोन माने देबालिया हे जिवो ओके तो सही केस रे तुमको बाहर कर दिया जिवो infirmity of mind body and engage in employment outside office जदि इवन इफ हमर जनसी पब्लिक सर्वेंट आमे हला पर जदि तमे स्टेट रे हो किमा हमर सेंटर रे हो जदि पब्लिक सर्वेंट हे गलो यू शुड नॉट बी एंगेज एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफ ऑफिस एनी टाइप ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट तो मु जदि काली को जदि सिविल सर्वेंट हे गली आई शुड नॉट गिव एनी कोचिंग टू सिविल सर्वेंट ओके हेई परिबा जदि फ्री ऑफ माने फ्री ऑफली तमे पिला माने को हेल्प करछ दैट इज ओके बट जदि कमर्शियल करूछ दैट इज अगेंस्ट द माने कहबा जे रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट तो यू विल बी माने तम एगेंस्ट रे एक्शन निया जाय परिबो ओके इवन इफ हमरा जो प्रोफेसर माने हुअंतु कि डॉक्टर माने हुअंतु तो इवन इफ जदि तम लाइन जो ड्यूटी टाइम रे जदि तमे निजे ड्यूटी न करी कि जदि प्रेस जो कॉलेज सॉरी कॉलेज रे हो किंबा तमरो मेडिकल रे न करी जदि निजर क्लिनिक खोली कि निजे कोचिंग सेंटर रे पढेबो त डेफिनेटली तम एगेंस्ट रे एक्शन निया जिवो because so that is the code of conduct okay so inferiority of mind body and engage in the public employment outside office तो एथिरे तुमको बाहर कर दिया जाय परिबो नेक्स्ट कथा हो जे मिसबिहेवियर ओके यस सर जणे यदि सिविल सर्विस पाई साला परे से यदि सर फ्री ऑफ कॉस्ट रे यूट्यूब रे पढेबो त ना अलाउ अछि सर यूट्यूब तो भी सर जदि तार अधिक सब्सक्राइब की होजी त मनी प्रोवाइड करछ ना तो से जाय कोन हो हां से जगह रे तांको रिमूव एक्शन नि आइ परिबो ओके तो मु कहबी जे सेडा होची कोन ना कोनोसी मॉनिटरी जदि तमे सेथु बेनिफिट पाउछ सो यू कैन एक्चुअली माने टेक एक्शन अगेंस्ट हिम ओके तेणु कौनसी भी तमे जो पब्लिक ऑफिस रे रही कि कौनसी आउटसाइड ऑफिस रे कौनसी एटा गोटे एम्प्लॉयमेंट हिसाब रे हे जाउछ ना सपोज मु ऑलरेडी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रे एज ए सिविल सर्वेंट अछि मु जदी कहबी जे वर्तमान मु निजर कोचिंग सेंटर चलेबी किंबा मु निजे अलगा किछि जो माने बिजनेस करूची ओके तो सही केस रे मैं भी आउटसाइड ऑफ द ऑफिस रे जदी कौनसी भी एम्प्लॉयमेंट तमे नउछ सो दैट इज अगेंस्ट द माने कोड ऑफ कंडक्ट ओके तो तम अगेंस्ट रे एक्शन निया हेबो माने मे बी सम पीपल एक्चुअली माने डूइंग माने इवन इफ तमे सिविल सर्वेंट जो माने यूपीएससी रे भी अछन तमे देखिबो जे मोस्ट ऑफ द टाइम से माने जेतबेले आसंती ओके दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट्स जे तमे तांको जदी कोठी डाकु जे दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट्स भी आउ जदी भी कोनसी तमे कहबो कोचिंग सेंटर रे पढाइबो से माने बिल्कुल पढाइबेनी ओके तो एई भलिया तमे जदी पढाइबो से भलिया यू हैव टू रिजाइन ओके तो सेटा होची वन ऑफ द कंडीशन नेक्स्ट होची जे नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन आउटसाइड ऑफ यूपीएससी जदि तमे यूपीएससी रो मेंबर रहिलो धर तमे चेयरमैन हे जाइछो यू विल नॉट एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ जॉब जदि तमे मेंबर हे के छो चेयरमैन न हो ताहले तमे कोन करि परिबो कोनसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन हे परिबो किंबा तमे हमर कोन हबो ना जो यूपीएससी रो चेयरमैन हे परिबो मेंबर हे परिबन माने ऑलरेडी तमे सेही पोस्ट को जाई सारिछो जहा जीवो ता ऊपर को जीवो ता तळ को नहीं ओके सो नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड यूपीएससी ओके तो यूपीएससी रो जदि मेंबर अछ तमे केवल चेयरमैन पोस्ट रही परिबो स्टेट पीसीएस रो चेयरमैन हे कि रही परिबो ओके आउ
So member can be appointed as chairman of UPSC or state PCS. ଆଉ नो अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉर द चेयरमैन गोटे थर तुम जदि यूपीएससी रो चेयरमैन हो गला तापर तुम निर्माण प्राप्ति हो गला ओके कौनसी आउ पोस्ट तुम रही परिबनी ओके तो यहाँ है आमर कौन ना यूपीएससी उपरे मन रखिबो कौन 315 रु 323 चेयरमैन आउ मेंबर माने प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करती हाफ ऑफ द मेंबर मिनिमम 10 इयर्स से स्टेट गवर्नमेंट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रो अंडर रे काम करिथिबे 6 वर्ष कि 65 वर्ष से जो तांकर टेन्योर तापर होची जे ग्राउंड होची जे से माने आर्जज एज ए इंसॉल्वेंट ओके इन्फीरियरिटी ऑफ माइंड हो किंबा जदि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफ ऑफिस है मिसबिहेवियर है से माने को बाहर कर दिया जिवो ओके तो जो माने यूपीएससी रो चेयरमैन हेबे से अपॉइंटमेंट तांको आ रिटायर पर कोनोसी जॉब नहीं परिबेनी किंतु जदि तुम मेंबर अछ आज ए चेयरमैन हिसाब रे तुम यूपीएससी किंबा स्टेट पीसीएस रे रही परिबो ओके तापर आमे देखिबा स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन सेम 315 रु 323 तो एमान को चेयरमैन और अदर मेंबर ता साइज इज डिटरमाइन बाय किए ना गवर्नर एठी जेमते हमर प्रेसिडेंट जो डिटरमाइन करूछन एठी किए डिटरमाइन करिवे ना गवर्नर करिवे गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड किए करंती ना गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड अपॉइंट देम ओके तो तांकर भी कोन हमर जो क्वालिफिकेशन किछि अछि कि यस हाफ ऑफ द मेंबर शुड हैव एक्सपीरियंस अंडर हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो कि स्टेट गवर्नमेंट हो 10 इयर्स हिसाब रे 10 इयर्स से माने काम करिथिबे ओके लास्ट ईयर आमर पड़ी ओपीएससी प्रिलिम रे ना कौन गोटे आमर ओपीएससी रो चेयरमैन किए थे वर्तमान किए अच्छा वर्तमान विभूति भूषण पटनायक अच्छा जो लास्ट टाइम जोटा पड़ी ब्रिगेडियर लक्ष्मी पटनायक ना कौन तांको ना थिला लक्ष्मी से लास्ट वीक रे चेंज हेले हाँ लास्ट थिले एबे रिटायर्ड हे गलेनी तांको बदल रे किए अछंदी नुवा किए अछंदी विभूति भूषण पटनायक मन रखिबो सेटा ओके कहीं ना ओपीएससी परीक्षा दौच मैंने लास्ट टाइम ओपीएससी रे क्वेश्चन आसी एथर भी मन रखिबो विभूति भूषण पटनायक ओके तो सेठी सी होछन हमरो करेक्ट तो एटा फैक्ट यस सर ओके तेन मन रखिबो विभूति भूषण पटनायक होछन हमरो ओपीएससी रे वर्तमान चेयरमैन ओके कारण लास्ट टाइम हमरा पड़िथिला सो हाफ ऑफ मेंबर शुड हैव एक्सपीरियंस माने सी भी हमरो स्टेट गवर्नमेंट किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट रे 10 इयर्स हिसाब रे काम करथिबे से मानकर टेन्योर केते आंकर 65 रु किंबा 6 वर्ष एठी 62 इयर्स और 6 इयर्स तो जोटा कि आमर एलियर तुम से समय पर्यंत रहिबो आउ डिसाइड करती किए ना गवर्नर डिसाइड करती रिमूवाल देख अपॉइंटमेंट दियंती किए ना गवर्नर किंतु रिमूवाल किए करेंगे रिमूवाल करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो थरे तुम सिविल सर्वेंट हो गला स्टेट रे आउ गवर्नर तुमको बाहर करेंगे किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तुमको बाहर करेंगे ओके तेणु वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके सेम आज यूपीएससी तो यूपीएससी रो मेंबर बाहर करने जो जो क्राइटेरिया तो सही सेम क्राइटेरिया होची कौन ना तुम जो आमर स्टेट पीसीएस रे तुम सिविल सर्वेंट है रोच ओके नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट और एनी अदर जॉब अंडर गवर्नमेंट तुम्हें जदि सिविल सर्वेंट हेलो आउ कौन जॉब मिलवानी तुमको केवल तुम जॉब कौन कर एसपीएससी मेंबर हिसाब रे चेयरमैन हिसाब से जदि तुम जो ओपीएससी रो एज ए मेंबर हिसाब से तुम जॉइन हेच ओके तो जॉइन हेच ताहले कौन होची ना गोटे थर तुम स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन चेयरमैन हो पार किंबा मेंबर हो पार कौन ना यूपीएससी रो चेयरमैन और मेंबर हो पार कहीं ओपीएससी रो मेंबर हो हायर पोस्ट होची यूपीएससी रो मेंबर हो पार किंबा चेयरमैन हो पार किंबा आमर स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन जदि तुम केवल मेंबर अच्छ ताल से पोस्ट चेयरमैन तुम पोस्ट हो पार तुम भाव जे मु जो पोस्ट रे अच्छी प्रमोटेड होगी उपरकू जीवी तलू आउ जीविनी ओके तो ये हूँ आम कंडीशन हूँ कौन ना आमर यूपीएससी मेंबर की ओपीएससी मेंबर मनकर सैलरी एनालिसिस सब केमती मिले सर तो डायरेक्टली तुम से चार्ज फ्रॉम द माने कहबा जे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो जदि हमर यूपीएससी रो मेंबर थांती ओके तो आउ जो माने कि जो स्टेट रो जो माने थांती तो से मानकर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो स्टेट रो मिले ओके तो ओपीएससी ले स्टेट रो यूपीएससी ले आउ सेंटर रो मिलिबो एंड दे आर चार्ज एक्सपेंडिचर माने कोन नॉट सब्जेक्टेड टू वोट ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट रो सेडा को वोट ऑफ पार्लियामेंट रे पास हुएनी तेणु तुम थे ओपीएससी कि यूपीएससी मेंबर हेल्ले तुम सैलरी आसो कहीं भी काटी पारे से सैलरी रू ओके तो दे आर चार्ज फ्रॉम द एक्सपेंड जो कंसोलिडेटेड फंड सेंटर आउ स्टेट रू ओके
तापर होची हमर कोन ना सर सैलरी का डिसाइड किए करियो सर सैलरी टा भी सर डिसाइड पार्लियामेंट ही करे सर यूपीएससी मेंबर मनकर सेमानकर यस तो सेमानकर जो सैलरी हमर पार्लियामेंट ही डिसाइड करिवो एमानक केस रे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमर डिसाइड करिवो ओके तो तांकर जो जेमिति कि हमर सीएजी हो किंबा हमर इलेक्शन कमिशन हो सेमानकर सैलरी सब हमर पार्लियामेंट रे ही डिसाइड हेता जे आंकर सैलरी एति कि हमर रहिबो सेंटर केस रे स्टेट केस रे हमर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कारण सेटा जीव कोठु ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो इंडिया किंबा हमर स्टेट रो जीव स्टेट केस रे तो सेथिपाई गुड़ाक डिसाइड करिवो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओके तापर आउ तीनटा हमर जो रहिला ओके गोटे हला हमर नेशनल कमिशन फॉर एससी एसटी आउडे फिनांस हां सर डिसाइड बाय पार्लियामेंट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन सर कोन टिके कंफ्यूजन लागुଛି कोन कहले सर डिसाइड सैलरी डिसाइड बाय पार्लियामेंट बट नॉट सब्जेक्टेड टू वोटिंग सर एटा केनते सुनो 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 नॉट वोटिंग बाय पार्लियामेंट माने कोन ना केते गुडे थाए मने रख जोरा लेखा हितबो तमर चार्ज एक्सपेंडिचर मु कहबी सुप्रीम कोर्ट रा जो जज माने so their salary is taken from the माने चार्ज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जोड़ा चार्ज एक्सपेंडिचर तमे जानिछे जे तमे गोटे टंका भी जदी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु बाहर करिवो तो ता पई कोन ना पार्लियामेंट रा अप्रूवल दरकार ओके पार्लियामेंट रे सेटा बिलटा पास हुआ दरकार ओके अनलेस अंटिल तमे पार्लियामेंट रे से बिलटा पास न होईची जतक तमे सैलरी पाउछ धर आमे कहबा सेंट्रल गवर्नमेंट रो जहाँ भी सैलरी आउची दिया जाउची सो दे आर अप्रूवल बाय द जो कौन होची ना पार्लियामेंट सेटा को अप्रूव करूची किंतु जोड़ा चार्ज एक्सपेंडिचर होता है सेगुड़ा को पार्लियामेंट रे पास हुएनी कि अप्रूव हुएनी कहीं ना दे आर माने परमानेंटली तमे जहाँ भी कर दियो तो से माने सेही पोजीशन रे अछंती सेही जो पर्टिकुलर पोजीशन जेमति कहबा सुप्रीम कोर्ट रो जज माने हेले किंबा तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस चार्ज जहाँ भी हैला सो दे आर एक्चुअली माने टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आउ दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू भोट ऑफ द पार्लियामेंट माने एया जे कोनोसी पैसा उठिया कले पार्लियामेंट रे आगो सेटा पास हो दरकार किंतु एमान को केस रे पार्लियामेंट रे सेही पैसाटा थेमान को दवा पई वोटिंग हुई हुएनी कि पास भी हुएनी ओके तेणु क्वेश्चन हां सर जो जज ऑफ हाई कोर्ट रे क्वेश्चन am I able to give the answer ये देवी पचारथिले कि प्रीवियस क्वेश्चन थैंक यू यस ओके सर वो क्वेश्चन थिला हां सर जो जज ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रो सेमान तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रू पांदी ना सेमाने सेमानकर सैलरी पांदी सेमाने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट रू किंतु जो पेंशन पाइबे सेटा हमर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कारण रिटायर्ड हैला परे से सेंटर रू सर सर सेटा के डिसाइड करिवो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना पार्लियामेंट डिसाइड करिवो से जो सैलरी टा पाए सैलरी हमर लेजिस्लेटिव असेंबली ओके आ पेंशन जोटा कि सेंटर अंडर रे आसुची सेटा पार्लियामेंट करिवो जोटा कि स्टेट अंडर रे आसुची सेटा स्टेट करिवो तो पैसा जिए दबो से डिसाइड करिवो ना मु पैसा देबी माने मु डिसाइड करबी जे केते पैसा देबी बोली ओके थैंक यू ओके यस ओके सर आउ किए पचारथिले कोन सर यस जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैट्यूटरी और अनस्टैट्यूटरी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन हमारा जो स्टैट्यूटरी हम ना तो एसपीएससी हम जो कहले स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन तो से गोटे गोटे केस जमी कह आम पंजाब हरियाणा तो सेठी कौन होची ना तुम जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन सपोज अच्छी तो सही केस रे तुम एटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी किंतु तुम डिसाइड करेंगे किए ना मिसिक डिसाइड करेंगे ओके अपॉइंटमेंट जो हम तो गवर्नर हमर दीटा एक गवर्नर दी जन एक स्टेट रो जो गवर्नर रहिबे दीटा एक स्टेट रो से माने मिसिक डिसाइड करिवे ओके सर ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो रही सर सेठी को पैसा सर किछि माने बजट रे ही डिसाइड होए ना सर केमति जाय सर सेठी पैसा सेटा सब बजेट रे तमर जो हमर कुहा जाउची तमर टोटल जेतले बजेट हबो तमे देखिबो गोटे हमर अकाउंट थाए सैलरी एंड पेंशन तमे देखिबो जे सैलरी एंड पेंशन पई एत्ति की दिया जाउची ए वर्ष तो सेमाने केमिति ना डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रे केते लोक अछंती टोटल सेमाने कैलकुलेट करके एत्ति लोकों को हमें हाई केला पर एत्ति पैसा दिया जबो टोटल से बजेट रे ही पास करा जाए ओके सो विदाउट तमरा कोनोसी पार्लियामेंट रे अप्रूवल ले बजेट बिना पास रे कोनोसी हमर एक्शन निया जायनी
पैसा तुमको पे सर कर आउ जेतिकी भी सर पर डे सर जेतिकी करप्शन होए सर आउ जेतिकी भी आयर बहिर्भूत संपत्ति ठुलो मामलार भी सर धरा पड़ନ୍ତି जो लोक माने सेमानक जो पैसा सीज करा सेटा भी सर कंसोलिडेटेड फंड को ही जाए सर सब किसी तुम जहाँ भी टैक्स कलेक्शन है जहाँ भी है ओके गवर्नमेंट जहाँ भी कलेक्शन कला तुम सपोज कह आमर ये जो आमर जो ट्रैफिक पुलिस वाला कलेक्शन कर ओके तो जहाँ भी कलेक्शन हम तुम ना रू ही तुम जापर गोटे जगह कंसोलिडेटेड होठी ना सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जो लिस्ट गुड़ाक सेंटर जो टैक्स कलेक्शन करुच्ची ना कि तुम जब कह मु लिकर जहाँ पैसा कलेक्शन है सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट रहिबो कि आम कह अलग जोड़ाक स्टेट कंट्रोल करोड़ाक ओके तो से गुड़ाक टैक्स कलेक्शन कर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट रहिबो सेंटर जो गुड़ाक कलेक्शन करुच्ची तो सेटा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे रहिबो ओके सर यस हाँ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन रे जो चेयरमैन थाए से डबल सैलरी पाए कि नहीं 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 तमें जदि तमें गवर्नर रहिबो कि दीटा स्टेट रो जो पैसा पाइबो कि एपटू लखिया सेपटू लखिया नहीं लक्षे टका पाइबो सपोज जी सैलरी अच्छी से पाइबो किंतु डिसाइड करिबो जे कि को स्टेट केते परसेंटेज आमर दिया जिवो तो सेटा आमर डिसाइड हेबे स्टेट जेमति कि हमें गवर्नर केस रे कहूचे गवर्नर जदि तुम अच्छ तमिलनाडु गवर्नर अच्छ कर्णाटक भी गवर्नर अच्छ तो सही केस रे सैलरी गोटे पाइबो किंतु केते परसेंटेज तुम तमिलनाडु गवर्नमेंट दबो केते परसेंटेज तुमर कर्णाटक गवर्नमेंट दबो से माने डिसाइड करिवे ओके सैलरी किंतु गोटे पाइबो तुमर सर जो काम किंतु दीटा सर स्टेट जो कॉन्टिजेंसी फंड अच्छी हां हेलो कंटीजेंसी हाँ फंड सर कंटीजेंसी फंड जो सर अच्छी सेठी रेवेन्यू केमी जनरेट हुए सेठी केमी हमर फंड आरेंज हो सेठी सर सेठी किछि सेटारे नाही तमर हेटा माने रखा जाय जे इमरजेंसी सिचुएशन पय सेटा कोठू पैसा जाय हाँ सर इमरजेंसी सिचुएशन पे जो रखा है माने कोड फंड आरेंज हो सेठी जाउची कॉन्टिजेंसी फंड को ସେଇଟା जाउची ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ ଆମର କନସୋଲିଡେटेड ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଛି ପଇସା ଅଲଗା କରିକି ନେଇକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରଖାଯାଇଥାଏ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେମିତିକି ଧର ଆମର ଏବେ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଇଗଲା ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଧର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବସିନି ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ କନସୋଲିଡେटेଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପଇସା ନେବାକୁ ହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦରକାର ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦରକାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ରେ ସେଇଠୁ ପଇସା ଉଠେଇ ହେବନି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଲୋକ ଭାସିଗଲେଣି ଆମର ଫେନି ଆସିଛି ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଆମର ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଇସା ଦରକାର ତ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କ'ଣ କରାହେବ ନା ପଇସା ସାଙ୍କସନ୍ କରାହେବ ତ ତା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ प्रेसिडेंट अप्रूवल करदे से पैसा धर 300 करोड़ तो आमर इमिडिएटली सैंक्शन होगला तो जो पर्यंत पार्लियामेंट आमर कौन हो बसब जो तो से पर्यंत आम कह जो सिचुएसन टाक हैंडल करने आम कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पैसा नि जाए 300 करोड़ नि जाए पर जो पार्लियामेंट बसब पुणी कौन हम ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पैसा से 300 करोड़ खर्च होती कहीकि तो पार्लियामेंटर अप्रूवल 300 करोड़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उठेकी पुणी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रे रखा जाए माने तुम भाव जे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया सब रिजर्व ट्रांसफर हो जाए कंटी हां तो एटा पुणी कंसोलिडेटेड फंड रो कंटीजेंसी फंड को ट्रांसफर हो जाए यस तो हेटा तुम भाव जे एटा केवल आमे गोटे अलग फंड रखि दिबा जदी किछि इमरजेंसी सिचुएशन अरे आसला इमरजेंसी हां सर इमरजेंसी प्रोविजन पे रखा है हाँ इमरजेंसी प्रोविजन पे रखा है ओके पुणी जो सरी माने जी खाली अच्छी पुणी भरदे तो जेनराली 500 करोड़ थाए से ओके तो ताकू माने इमरजेंसी सिचुएशन को माने कौन करने हैंडल करने तापर आम फिनान्स कमिशन पढ़ा ट्राए करवा टेबुलटा सारी देवा ओके फिनान्स कमिशन हूँ आर्टिकल 280 परीक्षा पढ़ी मन रख ओपीएससी प्रिलिम रे तो फिनान्स कमिशन आमर कौन ना आर्टिकल नंबर 280 सो ये फिनान्स कमिशन जो कंपोजिशन केते जण रहिबे तो किए डिटरमाइन करिवो सर नेशनल कमिशन फॉर एसटी एंड एससी सॉरी नहीं दीटा को करबा हमें मु जस्ट एटा पढ़े दोजी कारण बहुत इजी अछि तो ए दीटा को हमें ट्राई करबा दीटा को ओके ए तीनटा को हमें बर्तन ट्राई करबा ओके तो डिटरमाइन हमर फिनान्स कमिशन केते ना आर्टिकल नंबर 280 डिटरमाइन बाय पार्लियामेंट तो ये जो वर्तमान फिनान्स कमिशन आम 15th नंबर फिनान्स कमिशन वर्तमान बसी ओके तार चेयरमैन थे किए ना एनके सिंह थे चेयरमैन ओके तार रेकमेंडेशन भी ऑलरेडी आसीगलानी ओके तो पब्लिक डोमेन रे एपर्यंत तार रेकमेंडेशन आउट होनी किंतु प्रेसिडेंट को से ऑलरेडी रिपोर्ट तांकर दे देलेनी ओके 15th फिनान्स कमिशन रिपोर्ट ऑलमोस्ट आमर प्रेसिडेंट को दिगलानी तो अपॉइंटमेंट किए दियंती ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके तो एमानकर क्वालिफिकेशन कौन ना पार्लियामेंट डिसाइड करिबो जे क्वालिफिकेशन कौन तो सेमानकर कार्यकाल केते वर्ष थाए ना अपॉइंटमेंट वंस इन कार्यकाल किसी एमती न थाए ओके
5 वर्ष थे आमर प्रेसिडेंट आमर कौन करती ना अपॉइंटमेंट करती गोटे फिनान्स कमिशन टू रिव्यू द फिनान्शियल कंडीशन ऑफ द कंट्री आमर ओके तो सेंटर आउ स्टेट रो फिनान्शियल कंडीशन चेक करने आमर गोटे फिनान्स कमिशन ऑफ इंडिया अच्छी आर्टिकल नंबर 280 ओके तो 5 वर्ष थे आमर प्रेसिडेंट ही एटा को परमिशन करती तो जितेबाला सी कौन करेंगे ना से रिपोर्टा जहाँ फाइंडिंग्स हम से रिपोर्टा बन सारापर सी जो रिकमेंडेशन रिपोर्टा से क्या देवे ना प्रेसिडेंट को देवे प्रेसिडेंट कौन करेंगे ना पार्लियामेंट्री सेटा को रखिए टेबुल हम तापर पार्लियामेंट्री डिस्कसन डिबेट है से रिकमेंडेशन भितर किसी रिकमेंडेशन से आडप्ट करेंगे जमीक लास्ट फिनान्स कमिशन में कहला जे स्टेट को जी टैक्स आम सेंटर कलेक्शन करूला 32% दिया एवं 42% दी जाऊँगी तो यहाँ 14th फिनान्स कमिशन रिकमेंडेशन थिला तो सिमिलरली एवं कौन रिकमेंडेशन आसी थे डिस्कसन डिबेट है इम्प्लीमेंट हम ओके तेणु मन रख 15th फिनान्स कमिशन बर्तमान माने जो कौन बसी ओके तो दे आर टेम्पोरारी बॉडी तो गोटे थर से रिपोर्ट सरला कार्यकाल सरला ओके सो री अपॉइंटमेंट पोस्ट रिटायरमेंट जॉब एमती किसी अच्छी कि रेस्ट्रिक्शन अच्छी कि ना जॉब करें ना तो से जॉब करेंगे टेम्पोरारी से गोटे कमिटी मेंबर होगी रिकमेंडेशन देते फाइंडिंग्स करते किंतु पर से कौन करेंगे ना जॉब रे रही पारे ओके कौन मन रखिए यहाँ गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी 280 पार्लियामेंट डिसाइड करुच्चे डिटरमाइन करुच्चे कंपोजिशन कौन प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दिखती प्रति 5 वर्ष थे जो आमर फिनान्स कमिशन बसे मेन काम कौन तार ना जी नेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे आमर जी पैसा रहा टैक्स कलेक्शन रहा तो से टैक्स कलेक्शन रु को स्टेट को केते दिया जिवो रिकमेंडेशन एमाने दियंती किछि एमाने डायरेक्टली तमरो को स्टेट को केते पैसा दिया जिवो एमाने डायरेक्टली पैसा देई देबेनी ये रिकमेंडेशन देबे जे नहीं जति टैक्स कलेक्शन हला नहीं 42% तमे स्टेट को दियो तो से रिकमेंडेशन से माने देई परिबे किंतु एमाने कर पावर नहीं कि डायरेक्टली पैसा एतिकी दियो कहि कि माने देई परिबे ओके तो केवल रिकमेंडेड जो रिकमेंडेशन देई परिबे सेंट्रल गवर्नमेंट को ओके तापरे नेशनल कमिशन फॉर एससी और एसटी तो नेशनल कमिशन फॉर एससी आमर हूँ केत नंबर आर्टिकल ना 338 ओके ता जो आमर 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रही तापरे नेशनल कमिशन फॉर एसटी हूँ 338 ए ओके मन रखियो 338 है आमर एससी नेशनल कमिशन फॉर एसटी है आमर 338 ए तो ये आमर कौन ना कंपोजिशन जड़े चेयरमैन भाइस चेयरमैन था अदर 3 मेंबर था तो टोटाल 5 जन मेंबर जड़े चेयरमैन जड़े भाइस चेयरमैन और 3 जन अदर मेंबर था तो किए अपॉइंटमेंट दियंती प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दियंती वारंटी अंडर हिज हैंड एंड सील नो क्वालिफिकेशन किसी मेंशन नहीं जे कौन क्वालिफिकेशन रहा कथा जमती कि आम एजी केस देखिले जे हमर ही शुड बी क्वालिफाइड टू ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एमती किसी ना ओके तो टेन्योर केते ना आमर प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करती टेन्योर केते जनरली आमर 3 इयर्स थाए किंतु डिसाइड डिटरमाइन करती प्रेसिडेंट जदि प्रेसिडेंट चाहिए 5 वर्ष करने कि जनरली एटा 3 इयर्स थाए अपॉइंटमेंट आउ रिमूवल तमें जानिछ जे किए करती ना प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करती रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करें ओके तांकर पोस्ट रिटायरमेंट किसी रेस्ट्रिक्शन अच्छी कि नो रेस्ट्रिक्शन ओके जॉब रे किसी रेस्ट्रिक्शन ना ये इंपोर्टेंट खाली मन रखिबो केते जो केते नंबर आर्टिकल होची ना 338 हेले हमर एससी 338 ए हेले हमर एसटी हबो ओके तो 5 जन मेंबर था चेयरमैन भाइस चेयरमैन 3 जन अदर मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट और रिमूवल करती नो क्वालिफिकेशन पोस्ट रिटायरमेंट आमर कौन करती ना से किसी जॉब रेस्ट्रिक्शन ना ओके ना लास्ट हूँ आमर गोटे कौन ना स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक 350 बी एटा भी आमर पड़ा ओपीएससी प्रिलिम रे तो आमर जो लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज अच्छा तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को माने जो माने लैंग्वेज अनुसार जदि हमें माइनॉरिटीज कहवा मुस्लिम हेले सिख हेले ओके आमर क्रिश्चियन हेले जैनिज्म हेले बुद्धिज्म हेले पारसी हेले तो ये 6टा कम्युनिटी आमर रहिले जो माने कि लैंग्वेज बेसिस रे हमें कहवा जे माइनॉरिटीज रहिले ओके रिलीजन आउ रिलीजन बेसिस रे माने माइनॉरिटी ओके एमाने रिलीजन बेसिस रे माइनॉरिटी आम कहले लैंग्वेज बेसिस रे जोड़ाक आम कहवा जे बहुत आम रेयर से लैंग्वेज कहुच्छी तो से गोटे कन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी जाइए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अंडर आर्टिकल 350 बी एटा आमर केत नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड कराइतला ना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो ये जड़े ही मेंबर था ओके तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट दियंती तापर होची जे
क्वालिफिकेशन कौन किसी कन्स्टिट्यूशन एमती मेंशन नहीं ओके तांका टेन्योर केते सेटा भी हमर किसी मेंशन नहीं कन्स्टिट्यूशन रे तापर हमर रिमूवल कौन से हमर किसी मेंशन नहीं माने कन्स्टिट्यूशन रे ओके तापर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब कौन किसी नहीं खाली एतिक मन रखिते जणे रुहंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तांको अपॉइंटमेंट दियंती आर्टिकल 350 बी तो एटा होची 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड कराई ओके सो एतिक मन रखिबो हमर टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हाँ को कौन हला हाँ कौन हला ओके सो एतिक हमर थिला कौन ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो यही टेबुलटा मन रखिबो आर जेतक क्वेश्चन पड़ी आम नेक्स्ट टाइम करवा सो दैट कि जस्ट ये टेबुल हिसाब से मन रखिले तुम प्रिलिम रे जहाँ भी क्वेश्चन पड़ो यू कैन माने इजिली सब गुड़ा को हैंडल कर परिबो ओके आउ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आम गोटे टाइम रे पढ़िबा आउ क्वेश्चन करवा ओके तो दीटा एक टेबुल आई थिंक सफिशिएंट फॉर हमर प्रिलिम एग्जाम ओके so anyone have any doubts सर पीडीएफ का छाड़ दो हाँ ठीक अच्छे मुझे अपलोड कर देवी ओके थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे ओके सो चलो पुणी आम भेट हवा राति 10 रे